हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार डीमन एम्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड 113। लेकिन उससे पहले जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो यार इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्यू मैंसन का यंग मास्टर होंगफू के ऊपर अपनी लाइटिंग शॉट से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी होंगफू भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वो जिन्यू मैंसन का लड़का उसकी पावर्स रिलीज होते हुए देख करके काफी घबरा जाता है। और अब आगे वो यंग मास्टर अपनी शॉट से होंगफू के ऊपर हमला करता है और अचानक उसके सामने एक की से बनी हुई गोल्डन कलर की शील्ड आ जाती है, जो कि होंगफू की ओर से किया गया हमला होता है। और वो हमला सीधा ही जाकर के उस लड़के से हिट होता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है। साथ ही लोंग जिंगयुंग भी उसके सामने बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पाता है। उसके चारों ओर काफी ज्यादा धुआं भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, लोंग सामने देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने सामने देखता है कि जिन्यू मैंसन का लड़का जमीन पर अपने घुटने टेक करके और साथ ही बहुत ज्यादा घायल हालत में बैठा होता है। लेकिन बाहर से जिन्यू मैंसन के हेड जी यानी कि उसके फादर वो अपने बेटे को इस हालत में देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि उनके साइड में खड़े मास्टर होंग ये सब देख करके बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। और साथ ही जिन्यू मैंसन के हेड से कहते हैं कि लॉर्ड जी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे बेटे का टैलेंट इस टूर्नामेंट की लीग है। और साथ ही मैं तुम्हें इसकी पावर्स के बारे में बता दूं, इसने पावर्स के मामले में मुझे 5 साल पहले ही सरपास्ट कर दिया था। ये सुनकर के तो सातों फैमिली वाले और भी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं। जिसके बाद हेयू टावर की हेड भी कहती हैं कि सच में ये होंगफू किंगटियान तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही लोंग जिंगयू के फादर भी कहते हैं कि आखिर इस अर्थ पे ऐसा कौन होगा जो इस मॉन्स्टर को भी हरा सके। लेकिन तभी मास्टर होंग, जो कि हंस रहे होते हैं, वो एकदम सीरियस हो जाते हैं और साथ ही शांत भी हो जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगते हैं। फिर एकदम सीरियस होकर के अपनी आंखें खोलते हैं और फिर अपने बेटे होंगफू की ओर देखने लगते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये एक मॉन्स्टर्स टैलेंट है, क्योंकि मुझसे मेरी स्टेट लॉर्ड पोजीशन को ले लेगा। और अगर ऐसा हो जाए कि ये जूफेंग के हाथों से मारा जाए तो ये मेरे लिए कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मास्टर होंग ये सब सोचते ही है कि यहाँ पर वापस से सीन अंदर का दिखाया जाता है और साथ ही यहाँ पे होंगफू को दिखाया जाता है, जो कि आराम से यहाँ पे स्माइल करते हुए खड़ा होता है और साथ ही उस हमले से उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं आया होता है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, मैं इम्प्रेस हुआ, तुम सच में इतने कम टाइम में ग्रो होकर के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। सच में तुम मेरे पीछे खड़े उन दोनों लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, जिसके बाद मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। होंगफू इतना कहता ही है कि उसके पीछे खड़े वो दोनों 7 फैमिली के लोग उसकी बात सुन करके थोड़ा सा नाराज होने लगते हैं कि होंगफू ने योमिंग वैली और मेडिसन किंग फैमिली दोनों की ही बेइज्जती कर दी होती है। लेकिन तभी हमें जिन्यू मैंसन के यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा घायल हालत में होंगफू से हंसते हुए कहता है कि मैं एक स्वॉर्ड पवेलियन से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी चॉइस नहीं है कि मैं किस साइड में रहने के लिए चुनता हूँ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली की ओर से हूँ। लेकिन तभी होंगफू उससे कहता है कि तुम बिल्कुल एक जिद्दी मूर्ख हो, चाहे 7th फैमिली हो या फिर चाहे मेरे सामने पूरा वर्ल्ड ही क्यों ना हो, यहाँ पे सब कुछ मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। जो तुम इन सब ओल्ड लोगों की बातें कर रहे हो, ये सब के सब लोग एक दिन अपने आप को या तो किसी दीवार पर फोटो फ्रेम की तरह टंगे मिलेंगे या फिर जमीन में 6 फीट अंडर गड़े हुए मिलेंगे। तुम सिर्फ मेरे साथ मिलने के लिए एग्री हो जाओ और फिर तुम्हारा एंटायर स्वॉर्ड पवेलियन वो भी मेरी बात मानने के लिए एग्री हो जाएगा। और साथ ही तुम दोनों भी अपने आप को मेरे साथ मिला लो। और फिर उसके बाद जैसे ही ये एसोटेरिक डिबेट खत्म होती है, मैं सातों हाउसेस को मिला करके सिर्फ एक हाउस बना दूंगा। और सातों फैमिलीज को एक बनाने की बात सुन करके सिस्टर चूचू और लोंग जी वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और साथ ही बाकी के सातों फैमिलीज के लीडर भी बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। वो सारे ही लोग कहने लगते हैं कि होंगफू किंगटियान ये तो सारी बातें ओपनली बता रहा है और साथ ही ये तो इस बात की भी परवाह नहीं कर रहा है कि ये खुद ही अपने फादर की पोजीशन को ले रहा है। हमने तो ये सोचा भी नहीं कि ये होंगफू किंगटियान कितना ज्यादा सेमलेस है।
दूसरी साइड मास्टर होंग के पीछे के एल्डर्स भी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। क्या सच में हमारे रीजेंट स्टेट के लीडर चेंज होने वाले हैं? और क्या सच में रीजेंट स्टेट को उसका दूसरा सक्सेसर मिल गया है? तभी दूसरा एल्डर उन्हें बताता है कि हमारे रीजेंट स्टेट का यही तो ट्रेडिशन है। तभी सीन मास्टर होंग की ओर दिखाया जाता है। मास्टर होंग, होंग फू और बाकी के सारे लोगों की बातें सुनकर के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो गुस्से में कहते हैं, विद्रोही सन, आज मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ खड़ा है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट 2 एपिसोड अगले सैटरडे को रिलीज होंगे। वो जैसे ही रिलीज होते हैं मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मगर एक और बात, मैंने एक अपना बैकअप चैनल बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब तक कि डीमन एम्पायर की और भी नई सीरीज रिलीज नहीं होती, मैं उस चैनल पर अपनी नई सीरीज को शुरू करने वाला हूँ, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही इस चैनल पे भी नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।